स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हजारों साल की संस्कृति है मेरे भारत की। इंडिया हैज ए यूनिक कल्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। आज भी हमारा कल्चर दुनिया भर के अंदर पॉपुलर है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप अंगकोर वट का देख सकते हैं, जो कि कंबोडिया नाम के एक एशियन कंट्री के अंदर आपको देखने मिलेगा। एक टेंपल विच इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, वो इंडिया में नहीं है, वो भी कहां है? कैम्बोडिया नाम के एक देश में। यह दिखाता है भारत के कल्चर को, भारत के कल्चरल स्प्रेड को, कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया का कल्चर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। श्रीलंका, म्यांमार, इसके साथ साथ कंबोडिया, अलग अलग कंट्रीज, इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स, दुनिया भर में फैला, दुनिया भर में स्प्रेड हुआ। और आज उसी कल्चर पे बिकॉज ऑफ टाइम, समय बीतने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्रेडेशन आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि काफी पुराने होते जा रहे हैं टेंपल्स। हमारे वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल कंजर्वेशन करना जरूरी है, ऐसे हेरिटेज साइट्स का। और उसी दिशा में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है एस जयशंकर जी, इन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है, जिसके तहत इंडिया अब रिस्टोरेशन करेगा। इंडिया की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिस्टोरेशन करेगा अंगकोर वट का, और इसके थ्रू हम एक वापस से वही सिविलाइजेशनल एक्सचेंज क्रिएट कर पाएंगे, कोऑपरेशन क्रिएट कर पाएंगे दो अलग अलग एरियाज के कल्चर के बीच में। बाय द वे, थोड़ी हिस्ट्री अगर जानते हैं तो अंगकोर वट टेंपल बेसिकली एक सिटी एरिया है, पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर टेंपल कॉम्प्लेक्स है कंबोडिया के अंदर। ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है दुनिया का, जो कि लगभग 163 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है। अगर एकड़ में नापोगे तो 400 एकड़ के करीब एरिया फैला हुआ है। ओरिजिनली ये एक हिंदू टेंपल के तौर पे बनाया गया था, जो कि भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित था। उस टाइम के उस एम्पायर को खमेर एम्पायर, KHMER, खमेर एम्पायर कहते थे। राजा सूर्य वर्मन थे, तो सूर्य वर्मन राजा जी के तहत यह बनाया गया था समवेयर इन द 12th सेंचुरी। वैसे तो हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्टेड है, और हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन, दोनों रिलीजन का एक सिंथेसिस देखा जाता है इस टेंपल के थ्रू। अब टेंपल को कहा जाता है एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारे देश का कल्चर छुपा है। टेंपल इज नॉट जस्ट ए रिलीजियस साइट। कोई भी मंदिर, कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। बाय द वे, ये कल्चर मैं बोल तो रहा हूं, बट व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज? कल्चरल हेरिटेज हो सकता है जिसको आप छू सकते हो सकता है जिसको आप छू नहीं सकते। समथिंग विच कैन बी टच्ड, समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड। तो टैंजिबल या इंटैंजिबल हो सकता है। जैसे एक स्कल्पचर, एक मूर्ति है, ताजमहल है, मैं जा सकता हूं ताजमहल को छू सकता हूं, पर हमारी संस्कृति, हमारे लैंग्वेजेस, संस्कृत लैंग्वेज हो गया, हमारे देश के अंदर बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि आपको देखने मिलेगा कालिदास एक फेमस राइटर थे। तो ये इनटैंजिबल है, इनको आप छू नहीं सकते, इनको सिर्फ फील कर सकते हो, ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो दूसरों को। तो टेंपल्स जो है जिनको आप टच कर सकते हो, दे आर ए माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, मतलब एक स्मॉल इंडिया है जिससे आप हमारे कल्चर को, हमारी वे ऑफ लाइफ को समझ पाते हो। अगर आप आज से 1000, 2000 या 3000 साल पुराने टेंपल्स को देख रहे हो, या किसी भी रिलीजियस साइट को देख रहे हो, तो उस टाइम के कल्चर को समझ पाओगे ना। तो इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश दे रही है और बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है इंडिया के अंदर टेंपल कंजर्वेशन, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी टेंपल कंजर्वेशन को। इनफैक्ट इंडिया USA के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के अंदर भी टेंपल कंस्ट्रक्शन अगर कर रही है, इंडियंस अगर वहां पे टेंपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या हम उनके साथ एक कल्चरल एक्सचेंज क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हम अपनी संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कल्चर को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह है मुद्दे की बात। तो गवर्नमेंट इज गिविंग ए स्ट्रॉन्ग पुश। गवर्नमेंट बहुत तेजी से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारे कल्चर जो अब डिग्रेड होता जा रहा है, हमारे मॉन्यूमेंट जो अब डिग्रेड होते जा रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्शन या उनको कंजर्वेशन के रास्ते पर डाल के हम अपने कल्चर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग इट। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए, या ऐसी कम्युनिटीज जो अब दूसरे देश में जाके बस गई हैं इंडियन ओरिजिन की, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सिंपल एज दैट। तो इंडिया में जो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, वो आज भी हम इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे तो देखते ही हैं, पर उसके ट्रेसेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी आज भी देखे जाते हैं। तो उसी वजह से जो आज का वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है, जो कि इंडिया में ना होकर इंडिया के बाहर कैम्बोडिया में है, हम उसको कंजर्व करने की इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं। अंकोर वट का एक्चुअल लिटिल मीनिंग है सिटी ऑफ टेंपल्स, जो आज इट इज इन अ रूइनस स्टेट। आज बहुत ज्यादा परिस्थिति इसकी खराब है, जिसको हम अब ठीक करने की, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एस जयशंकर जी ने कहा दैट देयर आर 3.5 करोड़ इंडियन पीपल ऑफ ओरिजिन अब्रॉड, जिन्होंने इंडियन कल्चर को अपने साथ इंडिया के बाहर ले जाने का प्रयास किया है। द इंडियन डायस्पोरा हु आर आउटसाइड इंडिया, हु आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर। अगर कोई इंडियन इंडिया के बाहर जाता है, इंडिया की संस्कृति को बढ़ावा देता है, तो उससे हमारे देश की संस्कृति ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर हो रही है।
इसीलिए तो अब हमें उस जो संस्कृति दूसरे देशों में गई है, जो कल्चर दूसरे देशों में हमने फैलाया है, या जो मॉन्यूमेंट्स हमारे द्वारा, हमारे रूलर्स के द्वारा दूसरे देश में क्रिएट करे गए हैं, इसलिए तो हम उन्हें इंश्योर कर रहे हैं कि वो कंजर्व हो, उन्हें रिस्टोर कर सके। इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि हमारा इतना वास्ट, इतना एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल स्प्रेड है, इतना वास्ट कल्चरल स्प्रेड है दुनिया जहां में हमारी संस्कृति फैली हुई है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूरोप लेकर हर जगह इंडिया की संस्कृति आज फैल पाई है, और उसको अब हमें कंजर्व करना है, रिस्टोर करना है, और उस दिशा में ये कदम बहुत बड़ा कदम है। इट विल हेल्प इन इंश्योरिंग that our culture remains popular and people should be aware about it। तो बाकी मैंने बताया ये टेम्पल वैसे तो हिंदू रिलीजन और बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ा हुआ है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इट्स डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। ये किंग सूर्यवर्मन 2 ने बनाया था, जो कि खमेर एम्पायर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, सबसे महान राजाओं में से एक रहे हैं। इसके साथ साथ एस जयशंकर जी ने कहा कि जब वो अम्बेसडर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो कोरिया के साथ हो गया, इंडिया ने तब भी कोशिश करी कि इंडियन टेम्पल्स जो इन कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर भी हम रिस्टोरेशन करें, क्योंकि एक एंशिएंट कनेक्शन है, एक ऐतिहासिक रिश्ता है, प्राचीन रिश्ता है साउथ कोरिया के साथ, चाइना के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। कोरियंस तो बेसिकली राम मंदिर को रीबिल्ड करने में, अयोध्या में राम मंदिर बनाने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक लेजेंड, एक कहानी है कि एक प्रिंसेस थी जो कि अयोध्या से जाकर एक कोरियन प्रिंस से शादी करी थी काफी वर्षों पहले। इट इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी। तो कोरिया और इंडिया का वैसे ही बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए कोरिया इंडिया के कल्चरल कंजर्वेशन में भी बहुत ज्यादा हाथ बटाता है, आपको देखने मिलेगा। सो इंडिया हैज वेरी ओल्ड कल्चरल टाइज विद अदर कंट्रीज। एंशिएंट वर्ल्ड के साथ हमारा संस्कृति का बहुत अच्छा कनेक्शन है, और उसी को हम रिकिंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू रिकिंडल आवर कंट्रीज एफर्ट्स ऑफ एंश्योरिंग दैट इंडियाज कल्चर, हमारे देश की संस्कृति हर दुनिया भर में स्प्रेड रहे। बहुत एक गर्व की बात है कि देखिए यूएई के अंदर टेंपल बनाया, कि बहरीन के अंदर अप्रूवल मिला है टेंपल बनाने के लिए, और वियतनाम में भी इंडिया ने टेंपल कंस्ट्रक्शन का काम किया है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है 200 करोड़ रुपए प्रोवाइड करने का, ताकि नेपाल के अंदर रामायण सर्किट बन सके। वो सारे एरियाज जो रामायण की कथाओं से जुड़े हुए हैं, जो रामायण की कहानी से जुड़े हुए हैं, वो सारे एरियाज को अब एक रामायण सर्किट के तहत जोड़ा जाएगा, जिसमें टूरिस्ट जब घूमने जाएंगे वहां पर तो सारे एरियाज देख पाएंगे। इंडिया में भी, नेपाल में भी सारे एरियाज जो रामायण से कनेक्टेड हैं उनके साथ जुड़ पाएंगे, राइट। तो रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं हम, उस एंशिएंट रिलेशनशिप को, एंशिएंट कनेक्शन को। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हमने प्रयास किया है। तो ऐसे टाइम पर इंडिया दुनिया भर में अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑल एंड ऑल बस आज के सेशन में फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो मनी स्पेंड कर रही है, जो पैसा लगा रही है रिस्टोरेशन के अंदर, हमने काफी अमाउंट नेपाल को भी, नेपाल में अर्थक्वेक आया था, टेंपल्स डैमेज हुए थे, हमने तब भी सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड किया था। श्रीलंका के अंदर भी हमने हेल्प करी है, जैसे एस जयशंकर जी ने भी बताया था। हमने श्रीलंका के अंदर भी थिरुकेतस्वरम टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए पैसा दिया। तो ऑल एंड ऑल टेम्पल्स आर नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कि सिर्फ रिलीजियस साइट्स नहीं है, सिर्फ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, हमारे लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए। हम एक ही हिस्सा हैं। अगर कोई इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में भी जाके रह रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के कल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो हम उनको ये याद दिला रहे हैं दैट यू आर विद अस। हमारे 140 करोड़ लोग और जितने भी विदेश में लोग भारतीय मूल के रहते हैं, हम एक हैं, वी आर वन। पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप तो बेटर होएगा ही, बट इसके साथ साथ हम एक एंशिएंट कल्चरल रिवाइवल क्रिएट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हम एनसीईआरटी कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन की। ये कोर्स 14 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। 6 to 12 एनसीईआरटीज हर सब्जेक्ट की कराई जाएंगी यहाँ पर, तो जरूर जुड़िएगा। मैं खुद पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। नॉमिनल फीस है 1499 की, बट ओनली व्हेन यू अप्लाई वसू लाइफ कूपन कोड। आप अगर प्रीलिम्स 2023 में अपीयर करना चाहते हो तो हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, जो कि आपका 19 से शुरू होने वाला है। 6000 इसकी फीस है, अभी 7500 दिख रही है, डोंट वरी। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, वसू लाइव कूपन कोड, वसु मेरा नाम है, लाइव बैच है ये, क्योंकि तो लाइव कूपन कोड यूज करोगे तो 6000 का पड़ेगा। एनी यूपीएससी रिलेटेड कोर्स अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। मैं पूरा तरीका बता दूंगा कैसे आपको किसी भी कोर्स में जुड़ना है या कैसे आपको किसी भी कोर्स में जुड़ के फायदा मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ, wasu.katara@studyiq.com। ये मेरा जीमेल आईडी है। जरूर आप मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा। मैं आपके सारे सवाल आपके आंसर करूंगा। आई विल हेल्प यू इन ensuring that you get proper guidance, proper mentoring, पूरा एक इकोसिस्टम मिले प्रिपरेशन का, ताकि यूपीएससी की आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकें। वसु कटारा स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स, तो जरूर जुड़िएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।